बाबा साहब का आपने अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है, इसका पूरा निंदा करता हूं। यह शर्मसार करने वाली घटना है। आपको देश के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको माफी मांगना चाहिए थे, वो तो आपने किया नहीं। और मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूं कि बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। ये मुस्लिम हिंदू इसलिए करते हैं, केवल वोट का राजनीति करते हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा शिक्षा है। जातिगत जनगणना इसलिए हो रहा है कि क्या दशा किसकी है और किनको क्या मिलना चाहिए, इससे क्लियर हो जाएगा। बाबा साहब ने बहुत बार बहुत मंचों पर कहा था कि हमारी लड़ाई उनसे थी, उनसे है और उनसे रहेगी, जो हमारे साथ यह समझ करके भेदभाव करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम दलित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। कल भरे सदन में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसको लेकर पूरे देश में गहमा गहमी है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में संविधान को लेकर पहले से ही नूरा कुश्ती चल रही थी। इसी बीच में कल भरे सदन में जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर 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 का जो तुम लोगों ने फैशन लगा रखा है, इतना ही अगर भगवान का नाम ले लेते तो कुछ भला हो जाता। और जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया, उसके बाद से तमाम पार्टियां जो है उनसे माफी मांगने को कह रही हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि हमने हमेशा संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। सपने में भी हम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हैं सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल को भी, नेशनल दस्तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी लोगों को। देखिए, आपने जो सवाल आज कहा है कि जिस प्रकार से हमारे अमित शाह जी चूँकि होम मिनिस्टर हैं, और जिस प्रकार से आपने कहा कि वो अपने बयान को उन्होंने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक दिन पहले ही उन्होंने सदन में बोला है। और आपने ये भी कहा कि वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बोल रहे हैं, देश को ये दिखा रहे हैं कि हमने ये बात नहीं बोला है। तो ठीक है, देश वो भी सुनना चाह रहा था कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे और आप ये कह रहे थे कि हमने हमारे बातों को तोड़ मरोड़ के रखा गया है, तो आप वो भी बता देते कि आपने क्या बोला है, देश वो भी सुन लेता। आपने तो वो बताया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए भारत देश में, खासतौर पर जो करोड़ों के तादाद में भारत देश में जिनका आस्था विश्वास संविधान के ऊपर में, उनके लिए आज बहुत आहत की बात है कि आपने एक दिन पहले सदन में आपने बोला, क्या बोला नहीं बोला, वहां पर आम लोग नहीं बैठे थे। लोगों के द्वारा चुन करके जो प्रतिनिधि आते हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग सदन में बैठे थे, राज्यसभा सांसद में बैठे हुए थे, और बहुत सारे हमारे सांसद लोग बैठे हुए थे वहां। और सभी लोगों ने सुना जो आपने इस वर्ड को बोला है। आपने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, ये प्रमाण देने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप प्रमाण ही दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो वो भी क्लियर कर देते कि आपने क्या बोला है। ये दुर्भाग्य है और मैं इसका पूरा निंदा करता हूं। ये शर्मसार करने वाली घटना है। आपको देश के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको माफी मांगना चाहिए थे, वो तो आपने किया नहीं। आपने वो तो काम किया नहीं। और आप कह रहे हैं, मैं भी दलित समाज से हूं और मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूं कि बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। मैं और भगवान को तो हो सकता है कि हम बाबा साहब के पहले जानते थे, हमारे पूर्वज मंदिर मस्जिद में ही गए, पूजा पाठ किए, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। ना मैं किसी जाति, किसी धर्म और किसी भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब करोड़ों दलितों के पैरों में जब झाड़ू बांधा गया था इसी देश में, जब हमारे गले में हांडी लटकाया गया था, जब हमारे कमर में घंटी बांधा गया था, जब हमारे आवाज से भी लोगों को घृणा था, हमारे परछाई से भी लोगों को घृणा था। ये मेरे साथ ही नहीं, बाबा साहब के साथ में ये घटना हुआ और बाबा साहब ने सभी बातों को लिखा। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने भारत देश को जब आजाद हुआ तो एक संविधान दिया, और वो संविधान केवल मनुष्य को ही नहीं, भारत देश में आप देख लीजिए, मनुष्य को तो बात छोड़ दीजिए, जानवर को भी सुरक्षा दिया। और बाबा साहब ने जानवर के लिए भी संविधान में लिखा कि इनको कोई मार नहीं सकता, उसको भी उन्होंने असम्मान किया। और बाबा साहब को आप भगवान कहते हैं? जी हां, एक बार नहीं 1000 बार हम लोग बोलेंगे कि बाबा साहब हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे।
और हम मानते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। बाबा साहब का आपने अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है, आपने करोड़ों अनुयायी जो ये देश में संविधान और बाबा साहब के ऊपर में जो भरोसा रखते हैं, उनके साथ, उनके व्यक्तिगत भावनाओं के साथ आपने चोट पहुंचाया है। इसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। आपको देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि आपको इस्तीफा सौंप देना चाहिए, आपको वो भी कर देना चाहिए बहुत जल्दी। सर, अमित शाह जी कह रहे हैं खड़गे जी के बयान पे कि 15 साल जो है अभी आपको वहीं बैठना है जहां बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे उनके इस बयान पे आप? 15 साल नहीं, हम 30 साल बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। आप 15 साल, अगला 15 साल, 20 साल, 30 साल छोड़ दीजिए, ये जनता निर्णय करेगा। आप कौन है निर्णय करने वाले? ये जनता निर्णय करेगा कि हम कितना साल उधर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि 29 में आप भी इधर आके बैठ जाएं, हो सकता है कि 1 साल के बाद आके बैठ जाएं। ये तो जनता निर्णय करेगा। आप कौन है निर्णय करने वाले कि हम 15 साल बैठेंगे कि 30 साल बैठेंगे? ये जनता निर्णय करेगा। लेकिन आपने आज जो किया है वो क्या किया है? वो तो आपने सब बहुत बड़ा गलत किया है। आपको देश के सामने माफी मांगना चाहिए। संविधान का ये कहने का मतलब, संविधान के ऊपर में जो आपने ये बोला है, बाबा साहब को जो बोला है, ये जो आप 2 दिन पहले 13-14 का लोकसभा में इस पर बहस था। हम लोग भी इसका प्रमाण थे। हम लोग भी उसमें उस सदन में बैठे हुए थे। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2.25 घंटा बोला और 2.25 घंटा में बहुत बार बाबा साहब का नाम लिया और बाबा साहब को नाम ही नहीं लिया, माथा चूम करके उन्होंने बात किया। और आज आपका जो मुखौटा चेहरा आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का और आपका जो आया है, वो सामने आ गया कि कितना आप संविधान का सम्मान करते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते हैं। आप केवल कांग्रेस का नाम लेते हैं बार बार। मैंने और देखा, मीडिया में और बातें चल रही हैं, मैंने बिहार के कुछ नेता लोग को भी देखा जो कि दलित समाज से हैं, उन लोगों ने भी देखा। वो लोग कांग्रेस के नाम को लेके कह रहे थे कांग्रेस ये किया, 75 की कहानी बता रहे थे, 72 की कहानी, 52 की, 51 की कहानी बता रहे थे। आप कहानी बताइए ना, तो जो कांग्रेस किया वही आप भी करिए। इसका मतलब जो कांग्रेस कर रहा था आप भी वही अमित शाह जी से कराना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो देखिए, आप कम से कम आपको तो समझ में आना चाहिए था। कम से कम आप दलित समाज से हैं, उनका बाबा साहब का ब्लड हमारे अंदर है। कम से कम आपको तो इसके ऊपर में खुल करके इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप भी ये खिलाफ न करके आप भी जाकर के वही खड़ा हैं जो पहले से लोग वो कर रहा है, वो भी आप भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है ये। मनोज जी, बीजेपी का जो दोहरा रवैया है, जो दोहरा चरित्र है, कभी कभी तो वो जो है संविधान को माथे पे लगाती है और जैसे ही मौका मिलता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था कि अगर हमें 400 मिलता है तो संविधान बदल देंगे। और ठीक 4 जून के पहले 3 जून को संसद के प्रांगण से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई और अब फिर से ये नया बखेड़ा उन्होंने किया है कि अंबेडकर एक बस फैशन है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जरूर 400 पार का नारा था। 400 पार का नारा क्या हुआ? आपने तो चुनाव से पहले हजारों मंच पर गए और लोगों से बुलवाए अब की बार 400 पार। क्या हुआ? जनता निर्णय करता है कि आप हम 15 साल बाहर रहेंगे कि आप 15 साल बाहर रहेंगे। आने वाला दिन तय करेगा और यहाँ देश का जनता तय करेगा। आप बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते हैं, आप गरीबी के ऊपर बात नहीं करते हैं, आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं सब जनता को समझ में आ रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कम से कम हिंदू भाई के लड़के जो सबसे ज्यादा तो हिंदू ही रहते हैं इस भारत देश में, उन्हीं के बच्चे तो बेरोजगार हैं सबसे ज्यादा। तो कम से कम उनको रोजगार दे देते। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम हिंदू इसलिए करते हैं, केवल वोट का राजनीति करते हैं। मुस्लिम को कभी भी भारत देश से नहीं हटाएंगे। अगर ये हटा देंगे तो इनका राजनीति खत्म हो जाएगा। केवल चुनाव में हिंदू मुस्लिम यही होता है। ठीक है, आप करते रहिए। आप हिंदू के फेवर में है ना जी, तो हिंदू के करोड़ों, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो हिंदू समाज का है। तो आप हिंदू के बच्चे जब आज करोड़ों रोड पे घूम रहे हैं तो उसको क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? उसको दे दीजिए। उसका तो काम के सर्वे नहीं हो रहे हैं, लेकिन मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं सर। मस्जिदों का सर्वे आप देखिए। मस्जिद हमने देखा, एक हमारे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सदन में भी इस बातों को बोला है कि हमें यदि राम जी को ढूंढना है तो अयोध्या में ढूंढना है, यदि हमें कृष्ण जी को, राधा जी को ढूंढना है तो मथुरा में ढूंढना है। हम मस्जिद के अंदर क्यों जाते हैं? इसका मतलब अब तो हमें मस्जिद से मोहब्बत हो गया, तब किस काम का हिंदू? आप जो बात बोल रहे हैं तो फिर तो आप मस्जिद में ही जाके अल्लाह को ढूंढिए ना, क्यों जा रहे हैं मंदिर को ढूंढने उसमें? तो देखिए, ये सब जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और मैं जाति धर्म से ये देश जो विकास नहीं करेगा। यहाँ एक्चुअल जो बात है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य का हालत खराब है, शिक्षा का हालत खराब है,
इन सारे चीजों को ठीक करना चाहिए। जो सही करना है उसको तो आप कर नहीं रहे हैं। जो मुद्दा नहीं है भारत देश का, जो मुद्दा देश को गर्त में ले जाएगा, उसी मुद्दा का खाली चर्चा हो रहा है। सर, भाजपा आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि 62 से संशोधन आप लोगों ने किए हैं, तो एक प्रकार से संविधान का जो हनन हुआ है वो आप लोगों ने किया है, आरक्षण का नुकसान तक जो है वो कांग्रेस ने किया है, ये आप पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी जो बाबा साहब को कानून मिनिस्टर बनाया। ये भी ये काम करने का कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय को लेकर चलने का काम किया है, देश को एक मॉडल पेश किया है। जो हमने किया था उसको आप बेचने का आज काम कर रहे हैं, और आप उसको और लेके जा रहे हैं, और बढ़ावा दे रहे हैं सभी चीजों में। आप आरक्षण का बात कर रहे हैं ना, आरक्षण तब रहेगा ना जब सरकारीकरण रहेगा, यहाँ सरकारी तंत्र रहेगा। जब सब निजीकरण हो जाएगा, जब सारा चीज निजी लोगों के हाथों में चल जाएगा, आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। आप तो वो कर रहे हैं, और जनता तो समझ रहा है। आप जनता को बहला नहीं सकते। जनता जो है ना पूरा समझ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप उसको बहुत ज्यादा बहला, इस बार 240 तक आप रह गए, अगला बार आप देखिएगा क्या गिनती होगा, आप गिनते रह जाइएगा। सर, आप अगले बार की बात कह रहे हैं, और अभी एक जो कैबिनेट में बिल पेश हुआ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि खर्चा कम होगा, विकास तेजी से होगा, और जो चुनाव में ड्यूटियां लगती हैं वो कम होगा, तो बहुत सारे तमाम दावे दिए जा रहे हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि 1951 से 67 तक तो था ये। देखिए, देश उनको ला करके वहां खड़ा कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा निर्णय नहीं ले सकते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में मैं भी भाग लिया, ये बहुमत पार नहीं कर सके। अपना सरकार बचाने वाली जो बहुमत होती है, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। बहुमत नहीं पार कर सके तो बिल की बातें छोड़ दीजिए। हम आपको यही बात थोड़ा समय पहले मैंने बोला, जो एक्चुअल जरूरत है भारत देश में वो तो हो नहीं रहा है। एक्चुअल जरूरत था 1 एजुकेशन का, 1 हेल्थ का, एक्चुअल जरूरत था 1 लैंड का, सबका समान भूमि मिले। एक के पास में आज भी, यदि देखिएगा बिहार में एक जाति, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया गठबंधन का सरकार था तो उन्होंने सर्वे कराया, और सर्वे करा करके उन्होंने प्रूफ किया, और वहाँ पर एक सर्वे में मिला कि आज भी 9% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। अब सवाल बनता है कि नहीं है तो वो कहाँ रहते हैं? तो नहर पे रहते हैं, पोखरा पे रहते हैं, और समय समय पर उनको अतिक्रमण लगा करके हटा दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो सवाल इस संदर्भ में था 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब आप 4 राज्य का चुनाव कराने के लिए योग्य नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं। इलेक्शन कमीशन आपने भी देखा होगा, चूंकि आप चैनल से हैं तो हमसे ज्यादा आप लोग एक्टिव रहते हैं, तो किस प्रकार से जब ये कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा का जब चुनाव का बात हो रहा था कि चारों को एक साथ करा दिया जाए, तो आपने हाथ खींच लिया और बोला कि नहीं 2 राज्य से ज्यादा हम नहीं कराएंगे। आपने भी देखा होगा, ये न्यूज सभी लोगों ने देखा। तो आप 4 राज्य का एक साथ चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि पूरा देश का कैसे कराएंगे? ठीक है, आप चुनाव करा लिए, कोई किसी प्रकार का हैपन हो गया, किसी कहने का मतलब राज्य में सरकार गिर गया, तो फिर तो उसको 1 साल सरकार चला और 1 साल के बाद सरकार गिर गया, तो फिर तो उसको 4 साल वेटिंग करना होगा, और वो 4 साल फिर राष्ट्रपति शासन लागू में करना होगा। तो इस सारे चीजों पर निर्णय करना होगा। लेकिन अभी तो ये दूर की बात है, पहले आप बिल के ऊपर में जो आप करना चाहते, ये जो कहने का मतलब, ये जो कि आपने बताया कि ये बहुमत को ही पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर ये जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, और ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये अपने लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, पूरा जो मेन मुद्दा है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा शिक्षा है, मेन मुद्दा आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात आप कर रहे हैं, 1 एजुकेशन क्यों नहीं होना है? मेन मुद्दा ये है ना, एक शिक्षा बनाइए पूरे भारत देश में, लोगों को आगे बढ़ाइए, देश बढ़ेगा। जो आप विश्व गुरु का बात करते हैं उसको होगा। हम ये बता रहे हैं कि आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वही ला करके आप देश लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, और मेन मुद्दा को आप कहने का मतलब जो मेन मुद्दा है उससे भटका देते हैं लोगों को, धर्म जाति में लाके जोड़ देते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ठीक है, अब हिंदू भाई लोग भी हम समझने लगे, खासतौर पर हम दलित समाज से हैं। बाबू जगजीवन राम जी का आप नाम सुने होंगे, उसी धरती से हम आते हैं, उसी जगह से मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं जीत करके यहाँ तक आया। लोगों ने वहां मेरे लिए सासाराम पार्लियामेंट के जनता भगवान है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं यहां आया, और ये भी बाबा साहब के चलते हुआ। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे जैसे मजदूर बाप का बेटा
हमारे जैसा एक अनाथ बाप का बेटा कभी लोकसभा में नहीं आता। और कहीं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो पूरे देश के लोगों को अधिकार दिया है, मैं कह रहा हूं जो भगवान नहीं किए उससे बड़ा भगवान बाबा साहब ने किया। तो अच्छा ये बताइए कि एक मजदूर के बेटा, एक अनाथ बाप का बेटा जब लोकसभा में आया तो ये तो पहला आप समझ सकते हैं कि ये तो संविधान ने हमें अधिकार दिया तब हम आए ना। इस बात में तो कहीं कोई शक नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले शायद खुद वो बोलते हैं कि चाय बेचा करते थे, 35 साल तक उन्होंने भीख मांगी और उसके बाद वो देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे, तो ये जो अधिकार उनको मिला है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से ही मिला है। हर व्यक्ति इस देश में, हर व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और देश के करोड़ों लोग, अरबों लोग, जितने लोग हैं सब उनको भगवान मानते हैं। तो इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो भगवान का दर्जा नहीं रखते हैं। और हमारे साथ मनोज जी, सर अभी एक बात और चल रही है कि जिस प्रकार से अब न्यायपालिका के लोग भी अपनी राय रखते हैं, अभी एक जज साहब हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना कहा वीएचपी के कार्यक्रम में कि देश की बहुसंख्यक जनता के हिसाब से ही देश चलेगा, वो यूसीसी के ऊपर, नागरिक समान संहिता के ऊपर बोल रहे थे, क्या कहेंगे आप सर? देखिए इस बातों को जो जज साहब ने बोला है मैं नहीं सुना हूँ, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। जो न जानता ही नहीं उसके ऊपर मैं क्यों बात करूँ, क्यों डिबेट करूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये भारत देश जो है ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में होता था, हमने सुना था, पढ़ा था, देखा तो नहीं था, क्योंकि हम लोग देश आज़ादी के बाद के हैं, तो हमने तो महसूस वो गुलामी को भी नहीं किया, लेकिन उससे ज़्यादा गुलाम है इस समय का लोग। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो देश है ना, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ लोगों का चलता है। आज आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, और कुछ दिनों में यही जनता आपको वहीं ले जाके खड़ा कर देगा। ये हो सकता है कि आज हमारे आवाज़ों को आप बंद कर दें, हम आज चिल्ला रहे हैं बंद कर दें, कल चिल्लाएंगे, कल बंद कर दें, परसों चिल्लाएं, परसों, 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक हमने भी बोला। हम लोग भी सदन में मांग रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, जातिगत जनगणना है उसके ऊपर में चर्चा होना चाहिए, उसको हम लागू करना चाहिए। इस बातों को, जातिगत जनगणना को लेकर बहुत लोग कहते हैं कि जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा। अब जब देश चांद पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे पहुंच गया है और विश्व की एक शक्ति बन चुका है, तो लोगों को जात पात में नहीं बंटना चाहिए। लगातार ग्राउंड पे कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि अब देश में जात पात जैसी चीज नहीं है, और अगर जातिगत जनगणना हुई तो जात पात बढ़ेगा। क्या कहेंगे आप? इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम हो सकता है, इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है। सदन के अंदर आप आकर के सिखों का क्या क्या आरोप कांग्रेस के ऊपर में लगा सकते हैं सदन के ऊपर। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये पूरा पॉलिटिक्स जो है ना भारत देश का, अलग अलग राज्य को देख लीजिए, अलग अलग राज्य में सब जगह जातिवाद से भरा हुआ है। तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना होना चाहिए? जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा, जातिगत जनगणना किसी को बांटने के लिए नहीं हो रहा है। जातिगत जनगणना इसलिए हो रहा है कि क्या दशा किसकी है और किनको क्या मिलना चाहिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि किनका कितना मतलब संख्या है और किनको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए ये जाति जनगणना हो रहा है। इसके लिए नहीं हो रहा है कि आप जाति में बंटिए और जाति में विभक्त होकिए और जाति में ये सब नहीं। यहाँ इसलिए हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम आवाज लगाए हैं। हमारे माननीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि इस बार भी इस सदन में भी उन्होंने बोला कि इस बार भी हम किसानों का हक लेके रहेंगे और जातिगत जनगणना जो कास्ट कैंसेस है उसको करा के रहेंगे और इसी सदन में हम लोग कराएंगे। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी का केवल एक ही आरोप है कि कांग्रेस ये किया, कांग्रेस से वो किया। तो आप भी तो आप तो उससे ज़्यादा कर रहे हैं ना, आप तो उसे ज़्यादा कर रहे हैं। 52 साल तक झंडा किसके, ये जो तिरंगा बाबा साहब और ये संविधान का जो तिरंगा है 52 साल, सब देश को मालूम है कि 52 साल किसके ऑफिस में नहीं फहरा। ये भी मालूम है कि आप संविधान को इनकार करने वाला कौन था, किसने कहा था कि संविधान ये अच्छा नहीं है, ये विदेश से संविधान लग रहा है, विदेश के ऊपर में ये संविधान लागू होगा तो विदेश जैसा ये हो जाएगा। किसने कहा था? ये सबको मालूम है, देश को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आज का नौजवान जो है ना, हाथ में मोबाइल है, गूगल में तुरंत सर्च कर लेते हैं और आप झूठ भी बोलेंगे ना तो उसको आपसे पहले वो सर्च कर लेंगे क्या सच्चाई है। तो सारा चीज को सबको मालूम है, देश को आपको बताने की जरूरत, देश निर्णय करेगा, बहुत जल्दी निर्णय करेगा। सर एक आखिरी सवाल, इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं और ओबीसी, SC, ST, सभी लोगों को जो अधिकार इस देश में मिला है वो सब बाबा साहब के लिखित
संविधान के द्वारा है। और जब भी चुनाव का समय आता है तब तो भाजपा तुरंत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अपने माथे पे लेकर घूमती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब उन्हें मौका मिलता है तब वो ऐसी बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं और अब लगातार सफाई दे रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, सपने में भी नहीं सोचते हैं। इस पर आप आखिरी टिप्पणी क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा, जैसे आपने SC ST का ही केवल नाम लिया, मैं सभी वर्गों के लिए। हाँ, बाबा साहब सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब की लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म और किसी संप्रदाय से नहीं था। आपका चैनल के माध्यम से और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बहुत बार, बहुत मंचों पर कहा था कि हमारी लड़ाई उनसे थी, उनसे है और उनसे रहेगी जो हमारे साथ यह समझ कर के भेदभाव करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं, हम दलित हैं। हमारे साथ हमारे माताएं बहनों को लोग जो इज्जत लूटते हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई थी, लड़ाई है। हमारे आवाज़ों को जो बंद करना चाहते हैं, हमें जो कुचलना चाहते हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, थी और रहेगी। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि यदि अपना भी हो, हमारा अपना भी हो, यदि वो गलत करता हो तो उसके साथ पहला हमारा लड़ाई होगा और सबसे पहले हम आगे आएंगे उसके साथ लड़ाई करने के लिए। अब बात हो संविधान का सम्मान करने का, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये संविधान का सम्मान कभी नहीं किए थे और कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। मनोज जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सासाराम के सांसद मनोज जी ने जिस प्रकार से अमित शाह पे हमला बोला है और अमित शाह जिस प्रकार से इस बात की सफाई दे रहे हैं और लगातार एक्स पे, ट्विटर पे और सभी सोशल साइटों पे लगातार जो है बात बहस चल रही है कि संविधान या भगवान, क्योंकि कल अमित शाह ने इसी बात को कहा था कि जितना अंबेडकर 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 करते हो, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो आपका कुछ भला हो जाता। लेकिन इस देश में जब भी किसी को दिक्कत होती है, जब भी उनके अधिकारों का हनन होता है, तब सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ही याद आती है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।